मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। और सुबह सुबह मैंने आज बनाई है नाश्ते में गर्मा गर्म पकौड़े, वो दिखा दूँ। और ये देखिए, ये मेरी गर्मा गर्म पकौड़ी बनकर तैयार है। और यहाँ मैं गूँथ रही हूँ, आटा गूँध रही हूँ, ये देखो। तो मॉर्निंग की ना जो ये टाइम है, आज ना मौसम बहुत ही बारिश 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 ही हो रही है। तो मैंने सोचा कि बारिश के मौसम में थोड़ा पकौड़ा बना दिया जाए। तो यहाँ मैंने पकौड़ियाँ तो तल ली है, साथ ही साथ चपातियाँ भी कुछ बना लूँगी। और बच्चे लोगों को मैंने खिला पिला भी दिया था, हस्बैंड भी खा के चले गए थे और बच्चे लोगों को मैंने थोड़ा यहाँ पे पढ़ा भी दिया था। और ये मॉर्निंग का टाइम है, दिव्या की स्कूल बंद थी तो मैंने उसको पढ़ा भी लिया था। और स्कूल बंद इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे वोट की दिन थी, वोटिंग देनी थी और मुझे जाना था वोट देने। तो मैं चली जाती हूँ वोट देने, और वोट देने मैं अपने मम्मी लोग के यहाँ पे आती हूँ, वहीं वहीं के स्कूल में थी देने। तो देख सकते कितनी लंबी लाइन है। तो ये अभी तक तो मैं बहुत अच्छे से खुशी खुशी थी, लेकिन आगे चलकर मुझे पता चलती है कि मैं वोट नहीं दे सकूंगी। और क्यों नहीं दे सकूंगी वो भी आगे कारण बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी थोड़ी बकवास भी सुन लीजिए आप लोग कि मैं वहाँ क्या बकवास कर रही थी। वोट देने भी आई हूँ तो लास्ट में खड़ी हूँ, सबसे छोटी, सबसे पीछे। क्यों मम्मी ऐसा क्यों अत्याचार है, मुझे क्यों छोटा पैदा किया आपने। शादी में छोटा बनना, बड़ा होना चाहिए, हक जताने की। बहुत तो आए हैं हम लोग कहाँ, वोट देने। वोट अभी ये जो मेरे हाथ सूने सूने दिख रहे हैं ना, इसमें मेरी जिस तरह मांग भरी जाती है उसी तरह फिंगर भर जाएंगे। देखिए देखिए, सब लोग वोट देने आएंगे। अपना ये इसी स्कूल में पढ़ी है, जो दीदी है मेरी इसी स्कूल में पढ़ी है। और स्कूल में जो लीची लगा है वही देखने आए हैं। और विदाउट चश्मा का तो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं देख रही, देखो। तो यहाँ मैं जब वोट देने आई थी गाइस, सोचिए आप 2-3 घंटे लाइन पे खड़े हैं, और जब आप कोई वोट देने की बारी आती है और आपको पता चले कि वोट आपको नहीं देने दिया जाएगा, तो आपको किस तरह से अंदर से फीलिंग आएगी। सेम वही फीलिंग मेरे अंदर आई थी, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन मेरी गलती हुई थी कि मुझे पूछ लेना चाहिए था, मुझे अंदाज़ा तो था कि मुझे वोट देने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थी कि मेरे पास कुछ कुछ जो चीज़ें थी वो देख के तो वोट देने ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैं वोटर आईडी कार्ड अपने साथ लेकर नहीं गई थी, और वोटर आईडी कार्ड मैं अपने घर पे पूरे जाने से पहले छान मार ली थी। सारे गोदरेज, कबर्ड, सारे जितने भी जगह थे, जहाँ जहाँ मैं अपनी फाइल्स रखती हूँ, जहाँ पे भी मैं अपनी कार्ड्स रखती हूँ, वो सब चीज़ मैंने छान मार लिए थे। लेकिन मुझे मेरी वोटर आईडी कार्ड नहीं मिल रही थी। फिर भी मैं वोट देने गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो रिसिप्ट देते हैं वहाँ पे नाम आती है, तो वो सारे नंबर आते हैं, सीरियल नंबर जो भी होती है, तो वो सब मैं लेकर गई थी। बट मुझे वोट देने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हों प्रूफ़ चाहिए था, कुछ आईडी प्रूफ़ चाहिए था। और दूसरा प्रूफ़ भी मैं कुछ भी लेकर नहीं गई थी, और मैं जो कि अपनी वोटर आईडी कार्ड अपने पर्स में ही रखती हूँ। लेकिन उस दिन पता नहीं मेरे बाबू ने उसको कब हाथ लग गई थी, मेरे पर्स में भी नहीं मिला, और उसने रख दिया था मेरा वोटर आईडी कार्ड मेरे ड्रेसिंग टेबल पर, जो कि वहाँ पे कभी मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ। और फिर वहाँ से मैं वापस आई, फिर घर पे आके फिर दोबारा ढूँढा, बस एक जगह बच गई थी ड्रेसिंग। तो वो ड्रेसिंग के ड्रॉयर पे जब मैंने देखा तो वो सामने ही थी, तो फिर मुझे शाम को जाकर देना पड़ा। तो इस तरह हो गई थी मेरी माइंड डिस्टर्ब। फिर मैं वहाँ से वोट देकर आई, और आने के बाद छत पे चली गई थी, क्योंकि मौसम अच्छी थी। और मेरा बाबू की वजह से मेरा जो टाइम ना इसी तरह लॉस होता है। तो देखिए वो किस तरह आजकल ज़िद करता है ये। तो हम लोग छत पे चले गए थे, दिव्या ये भी आ गए थे वोट देकर। और जो कि वोट के दिन सब चीज़ बंद रहती है यहाँ पे, और हर जगह ही बंद रहती है, मेरे ख्याल से तो सभी जगह बंद रहती है। तो हम लोग छत पे थोड़ा देर अपना माइंड फ्रेश कर रहे थे दिन भर के थकान से, और ये वोटर आईडी कार्ड ढूंढने की वजह से। चलिए मेरी मायके पे अब ले चलती हूँ। तो ये मेरे मायके का माहौल आपने देख लिया, किस तरह से हंसी गुस्से है, शोरगुल हो रही है। तो शोरगुल होने का कारण है क्योंकि मेरी दीदी आई है कलकत्ता से, और मेरा बेटा पहली बार मेरी दीदी की बेटी को इस तरह देखकर वो इतना प्यार कर रहा है, इतना उसके साथ खेल रहा है कि उसको देख के सभी कोई हंस रहा था, सभी कोई।
और यहाँ देख सकते हैं किस तरह मेरा बेटा नाटक कर रहा है, हंस रहा है, मुंह पे हाथ देकर उसे किस कर रहा है। और सभी को मतलब दीदी आई, दीदी के बच्चे को क्या लेंगे, वो मेरे बेटे को ही देख के सब लोग परेशान थे, हंस रहे थे उसके इस तरह का नाटक देखकर। और उसको बहुत ही ज़्यादा, मेरी दीदी की जो बेटी है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। पता नहीं मतलब अपना हम उम्र, ऐसे तो वो भैया के लड़के के साथ बहुत खेलता है, मेरे भतीजे के साथ, लेकिन उस दिन वो उसके बारे मतलब उसके सामने से हट ही नहीं रहा और उसके साथ किसी को खेलने तक नहीं दे रहा था। देखिए किस तरह उसको पकड़ पकड़ के किस कर रहा है, सभी कोई हंस रहा है, खुद किस कर रहा है, खुद क्लैप बजा रहा है। तो मतलब बोलते हैं ना बच्चे को बच्चे चाहिए होते हैं, बड़े को बड़े, तो वही चीज़ हो रही थी। सब बच्चे एक साथ मिल गए थे और सब बड़े लोग मिल गए थे, तो इसी वजह से घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया था। भैया कुछ ज़्यादा ही कर देखो, अरे उठ जाओ। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? वेदिका। राना तू हट, वो खेल। हम गोदी में किसको ले लिया? अरे बारे खेला देगा ये पानी है। तेरा बेटी है। मैंने गाड़ी ले लिया, गाड़ी ले लिया। मारपीट कर रहे थे। ये मेरा बैग है। जोर से मार दे भाई इसको नहीं मार रहा है, नहीं मारी, खेले दे ना, खारा होइला कहीं। दूसरा दिन ओकरा संगे खेली, वो एकरा संगे खेली, आए बार साथ छोड़ दी। इस तरह जब मैं हमारे मायके में हम लोग सब मिल जाते हैं, सारे बच्चे मिल जाते हैं ना, तो मेरे मायके का माहौल कुछ इसी तरह होती है। हर वक्त हंसी की गूंज, बातों में मतलब बच्चों लोगों के साथ, बड़े के साथ, मतलब इस तरह इंजॉयमेंट चलती रहती है हमेशा। और अब बच्चों लोगों की बातें सुनिए, बड़ों यही वाली है। क्या करोगे? नाम क्या हो सबको? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं किया, भूल गया नहीं किया जब मैं मम्मी को कह रहा था ना पर हम तो बोल रहे थे नहीं तो मैं छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया। मामी मना कर दे इसलिए सबको छोड़ दिया। किसका चाहिए? ठीक रख, तुमको नहीं छुड़ा दबा खुश हो इधर। तो मेरे घर का माहौल तो कुछ दिन इसी तरह चलते रहेगा। कुछ दिन क्या, हमेशा जब भी हम लोग पहुंचते हैं तब भी ऐसा ही माहौल रहती है। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी? आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं वो चैनल को हमेशा इसी तरह देखते रहें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर